नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बालाजी क्लासेस। मैं भरत गुप्ता बालाजी क्लासेस में आपका जोरदार स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हमारा टॉपिक चल रहा था फंजाई। फंजाई में हम आपको जनरल कैरेक्टर ऑफ फंजाई की चर्चा कर चुके थे, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई की चर्चा कर चुके थे और रिप्रोडक्शन इन फंजाई में भी हम चर्चा कर चुके थे। आज हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फंगल डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नियर अबाउट 2-3 डिजीज के बारे में हर पेपर में पूछ ही लिया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट पक्सिनिया ग्रैमिनिस के द्वारा होता है। केसी मेहता ने इसको खोजा था। पक्सिनिया ग्रैमिनिस, ब्लैक रस्ट की खोज किसने किया था? ब्लैक रस्ट की खोज केसी मेहता ने खोजा था। फादर ऑफ पैथोलॉजी, इसीलिए इनको फादर ऑफ पैथोलॉजी बोला जाता है। फादर ऑफ पैथोलॉजी इन इंडिया। लूज स्मट ऑफ व्हीट, अस्टिल्गो टिट्टी। किसने? अस्टिल्गो टिट्टी। लूथर, नाम इसका थोड़ा कंफर्म नहीं, लूथर है कि लूथम है, ठीक है, ने खोजा था, इसकी स्टडी किया था, ठीक है। किसके द्वारा होता है? लूज स्मट ऑफ व्हीट किसके द्वारा है? होता है अस्टिल्गो टिट्टी के द्वारा होता है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अल्टरनेरिया सोलेनाई। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा होता है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा होता है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा होता है। टीईटी 2016 में पूछा गया था। रिस्पॉन्सिबल फॉर आयरलैंड फेमाइन। इस डिजीज कारण आयरलैंड में आलू की खेती एकदम खत्म हो गई थी। जब आपको पता है उस समय जो है आयरलैंड आलू का सबसे बड़ा उत्पादक देश था, ठीक है। लेकिन लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के कारण या फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस फंजाई के कारण जो है आयरलैंड में आलू एकदम खत्म हो गया था, इसीलिए आयरलैंड फेमाइन बोलते हैं, आयरलैंड का अकाल। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी एल्बिगियो कोनिडिया। एल्बिगियो कोनिडिया याद हो जाना चाहिए सब नाम। डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग, पाइथियम स्पीसीज का कारण था। डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग, पाइथियम स्पीसीज का कारण था। अर्गट ऑफ बाजरा, अर्गट ऑफ बाजरा। कैल्वी से परपुरिया, कैल्वी से परपुरिया, इससे ड्रग उत्पन्न किया था, एलएसडी बोलते हैं, एलएसडी। लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड, एलएसडी। खूब क्वेश्चन पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब क्वेश्चन पूछा था। अर्गट ऑफ बाजरा किसके द्वारा होता है? कैल्वी से परपुरिया के द्वारा होता है। एलएसडी ड्रग उत्पन्न किया था, ऑब्टेन किया था, एलएसडी ड्रग निकाला जाता है। लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। हेलुसिनोजेंस ड्रग बोलते हैं, बहुत कठोर ड्रग बोलते हैं, हेलुसिनोजेन, ठीक है, ड्रग होता है बहुत कठोर, बहुत स्ट्रांग ड्रग होता है, ठीक है। टिक्का डिजीज, ग्राउंड नट में टिक्का डिजीज होता है, सेरेप्सोरा पर्सोनेटा के द्वारा। हेलिमेंथस स्पोरियम ओराइजी, बकानी डिजीज, बकानी या फूलिश डिजीज ऑफ राइस। देखिए हेलिमेंथस स्पोरियम ओराइजी बंगाल फेमाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 2 फेमाइन याद रखना आपको, बंगाल फेमाइन। बंगाल फेमाइन किसके द्वारा होता है? हेलिमेंथस स्पोरियम ओराइजी के द्वारा होता है। बंगाल में ये फूलिश डिजीज क्या है? धान की खेती दिखने में तो बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रही थी, जल्दी जल्दी बढ़ी जा रही थी, ठीक है। और जो है लेकिन उसमें फली नहीं आई, फली कम आई, इसलिए इसको बोलते हैं बकानी डिजीज या फूलिश, मूर्ख बनाई। खेती देखने में तो धान के पौधे बड़े हट्टे कट्टे मजबूत थे, लेकिन उसमें जितना धान आना चाहिए धान नहीं है, धान की लेवल बहुत कम हो गया, ठीक है। इसे बंगाल फेमाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बंगाल फेमाइन। 2 फेमाइन याद रखना है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के कारण, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो हुआ था, जिसको फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण हुआ था, ये रिस्पॉन्सिबल था आयरलैंड फेमाइन। और हेलिमेंथम स्पोरियम ओराइजी बंगाल फेमाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। एस्परजिलस एक एल्गी होता है, एस्परजिलस एक एल्गी होता है, एस्परजिलस फ्लेवस, ठीक, एल्गी कह रहे हैं। एस्परजिलस फ्लेवस एक फंजाई होता है जिससे एफ्लाटॉक्सिन निकाला जाता है, या एफ्लाटॉक्सिन निकलता है, टॉक्सिन सिक्रीट करता है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। पूछा जाता है पॉइजनस फंजाई एस्परजिलस फ्लेवस, कौन सा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ठीक है। कौन से एल्गी जो है
सिक्रीट करता है पॉइजन को, ठीक है। तो आप बताएंगे एस्परजिलस फ्लेवस और एफ्लाटॉक्सिन सिक्रीट करता है। यूरोप में 1981 में 3 लाख लोगों के मरने का कारण क्या था? अफ्लाटॉक्सिन था। किसके द्वारा निकला था? एस्परजिलस फ्लेवस। पूछा जा सकता है क्वेश्चन जीआईसी वगैरह में, तो पूछा जाता है कि यूरोप में 3 लाख पर्सन की डेथ कौन रिस्पॉन्सिबल था, कौन फंजाई रिस्पॉन्सिबल था? एस्परजिलस फ्लेवस टॉक्सिन सिक्रीट करता है, एफ्लाटॉक्सिन। एक होता है फंजाई एस्परजिलस नाइजर, एस्टिक एसिड और विनेगर का सिक्रीट करता है। विनेगर ऑप्टेन किया जाता है। अरे अभी आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आप फंजाई बताएंगे, उसमें सब बताएंगे। चलिए अब हम कुछ फंजाई की चर्चा कर लेते हैं। राइजोपस कैसा है, राइजोपस की बॉडी कैसी है थोड़ा सा, ठीक है। और चर्चा कर लेते हैं एगरिकस क्या है, एडिबल फंजाई है। मार्सिलो बताया थे वो एडिबल फंजाई है, ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। और ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ईस्ट के बारे में सिंगल सेल फंजाई है, ठीक है, सिंगल सेल फंजाई है, और उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए चर्चा करते हैं, एक फंजाई को जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। राइजोपस के बारे में देख लेते हैं, कैसा दिखता है। आपको कल बताए थे, थोड़ा सा आज फिर चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। ये स्टोलन है, जिसके द्वारा जिसके फ्रेगमेंट टूटने से फ्रेगमेंट से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। यहां से राइजोइड निकले हैं, ये राइजोइड्स हैं। एनालॉगस टू रूट की तरह होते हैं, लेकिन रूट नहीं है। इसमें से लाइसोजाइम एंजाइम निकलता है, राइजोइड से ग्लैंड होता है, इसमें से लाइसोजाइम एंजाइम निकलता है जो ब्रेक करता है सेल वॉल को। इसको बोलते हैं स्पोरेंजिया, और इसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। और इसके अंदर बड़ा होता है, इसके अंदर बड़ा होता है स्पोरेंजियोस्पोर भरा होता है, स्पोरेंजियोस्पोर भरा होता है। इसको बोले थे नोड। अगर बात किया जाए इसके रिप्रोडक्शन की, इसकी प्लांट बॉडी की बात किया जाए तो हाइफी क्या होता है इसका? हाइफी क्या होता है? सीनोसिटिक हाइफी होता है, और एसेप्टेट होता है, और ये फाइकोमाइसिटीज का मेंबर था। फाइकोमाइसिटीज को ऊमाइसिटीज और जूमाइसिटीज में बोलते थे, तो ये जूमाइसिटीज का मेंबर इसे कंजुगेशन फंजाई भी कहते हैं, ठीक है। थोड़ा तो जल्दी चर्चा करते हैं इसके बारे में। अगर इसकी बात स्पोरेंजिया देखा जाए तो ये स्पोरेंजिया है, इतना स्टेराइल पार्ट होता है, इसमें स्टेराइल पार्ट होता है, ये स्टेराइल पार्ट है, ये स्पोरेंजिया, इसमें स्पोरेंजियोस्पोर है, ये स्टेराइल पार्ट होता है, जिसे कालुमेला कहते हैं। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, कालुमेला कहते हैं, कालुमेला क्वेश्चन पूछा गया। कालुमेला किसमें पाया जाता है? तो राइजोपस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? राइजोपस में पाया जाता है।
और स्टेराइल पार्ट होता है राइजोपस के स्पोरेंजिया में पाया जाता है और स्टेराइल पार्ट होता है। पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप ए सेक्सुअल स्पोर की बात करें, इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो फ्रेगमेंटेशन और उससे होता है। चलिए अब बात करते हैं इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सेक्सुअल के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए बता रहे हैं। इसमें दो, ये मान लीजिए हाइफी, दो हाइफी है, दो स्टेन है, एक प्लस है एक माइनस स्टेन है, ठीक है। एक मेल एक फीमेल, एक फेरोमेन इसमें से सिक्रीशन होता है और इसमें आउटग्रोथ ऐसे निकल आता है, आउटग्रोथ निकल आता है। ये दोनों जो पास पास आते हैं, फेरोमेन को इसके स्टेन पास पास आते हैं तो जो है निकल आता है। इसको कुछ दिन में इसको बोलते हैं प्रोगैमेटेंजिया, 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 प्रोगैमेटेंजिया। फिर ये फ्यूज हो जाते हैं आपस में, ये फ्यूज हो गए, ये फ्यूज हो गए और इसको फ्यूज जब हो जाते हैं तो इसको ऊ स्पोर बोलते हैं। ऊ स्पोर क्या बोलते हैं? ऊ स्पोर बोलते हैं, ऊ स्पोर बोलते हैं या जाइगो स्पोर बोलते हैं, दोनों नाम से बोलते हैं। जाइगो स्पोर, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। राइजोपस का जाइगो स्पोर क्या होता है? 2n होता है, जबकि प्रोगैमेटेंजिया n होता है। इसको क्वेश्चन पूछा गया है। फिर क्या करता है? ये टूट के अलग हो जाता है, वो स्पोर टूट के अलग हो जाता है, इसमें से अलग हो जाता है। ये क्या है? 2n है। ये क्या है? जाइगो स्पोर है, जाइगो स्पोर है या जाइगो स्पोरेंजिया बोलते हैं इसको। जाइगो स्पोरेंज, जब टूट के अलग हो जाएगा तो इसको बोलेंगे जाइगो स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया, जाइगो स्पोरेंजिया बोलेंगे। अब जाइगो स्पोरेंजिया क्या करेगा? ये जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट कर जाएगा और जर्मिनेट करेगा और प्रोमाइसेलियम बनाएगा, माइसेलियम बनाएगा। और यहाँ पे जो है इसको बोलेंगे जर्म, जर्मिनेट करेंगे, जर्म स्पोर बोलेंगे इसको बोलेंगे जर्म स्पोरेंजिया, जर्म स्पोरेंजिया, जर्म स्पोरेंजिया। जर्म स्पोरेंजिया बोलेंगे। और ये क्या है? ये भी 2n है और ये निकलेगा। अब मियासिस होगी, इसमें मियासिस होगी और फिर ये मियासिस करने के बाद ये जर्मिनेट करेगा, फिर से जर्मिनेट करेगा और राइजोपस बना देगा फाइनली। ठीक है, बस अब बात करते हैं जर्म स्पोरेंजिया। 2n होता है और जर्म, इसको बोलते हैं जर्म स्पोर। इसमें मियासिस होता है। इसमें क्या होता है? मियासिस हो जाता है, रिडक्शन डिवीजन इसी के अंदर हो जाता है और ये जर्म स्पोर में बदल जाता है, जर्म स्पोर में बदल जाता है। जर्म स्पोर जर्म